हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास में जो चैप्टर पढ़ेंगे यह वैदिक युग है। वैदिक युग की जानकारी का मुख्य स्रोत वेद है, इसलिए इस युग को वैदिक युग नाम दिया गया है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। वैदिक युग को दो भाग में बांटा जाता है। पहला ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ऋग वैदिक काल के बाद दूसरा उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ऋग वैदिक आर्य अफ़गानिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तक फैले हुए थे। वैसे पंजाब इनका केंद्रीय क्षेत्र था, क्योंकि ऋग्वेद में सप्त सैंधव क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। सप्त सैंधव का मतलब है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती। इन सातों नदियों के क्षेत्र से है सप्त सैंधव क्षेत्र का संबंध। ऋग्वैदिक काल के अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है ऋग्वेद ही है। इस काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार था। परिवार के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विष, विष के ऊपर जन था। ऋग्वेद में 275 स्थानों पर जन शब्द प्रयोग हुआ है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। इस समय कर प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई थी। स्वैच्छिक रूप से प्रजा द्वारा दिया गया उपहार ही राजा के लिए कर होता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ तथा गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख है। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। इसमें स्त्रियों की भी भागीदारी थी। समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। विदथ आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। ऋग्वैदिक समाज की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। समाज पितृसत्तात्मक होने के बाद भी समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अपाला, घोषा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा प्रचलित था। ऋग्वैदिक आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। वे सोम नामक मादक पदार्थ का आनंद लेते थे। ऋग्वैदिक आर्य सूती, ऊनी, मृग चर्म के बने वस्त्र पहनते थे। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था पशुपालन था। पशुचारण का अत्यधिक महत्व था, यहाँ तक कि कई चीज़ों को गाय से जोड़ दिया गया है। राजा के लिए गोप, समय की माप के लिए गोधूली, दूरी की माप के लिए गौयतु, युद्ध के लिए गविष्ठी जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य धातु के रूप में सोना, तांबा, कांसा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक धर्म अगर देखें तो आर्य प्रकृति के जिन रहस्यों को सुलझा नहीं सके उसका दैवीकरण कर दिया ऋग्वैदिक आर्यों ने, जैसे कि सूर्य, पृथ्वी, अग्नि। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त है। इस समय दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, इनके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त है। ऋग्वेद में देवियों का भी उल्लेख है, जैसे उषा, अरण्यी, सरस्वती आदि। किंतु देवियों की स्थिति देवताओं से नीचे है। इनकी पुष्टि कई स्रोतों से होती है। जैसे ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि विपाशा नदी के किनारे इंद्र ने उषा के रथ के चक्के को तोड़ दिया था। अन्य महत्वपूर्ण देवताओं में इंद्र हैं, अग्नि है, वरुण है, घौ है, सोम है, उषा है, अश्विन है, पूषण है जो कि वनस्पतियों और औषधियों के देवता थे।
विष्णु तथा मरुत हैं। ऋग वैदिक काल के बाद अब हम उत्तर वैदिक काल पे आते हैं। उत्तर वैदिक के सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था का जानकारी हम लोग को मिलता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा वेदों पर आधारित ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद से। इस समय राजा ऋग वैदिक काल के राजाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। इस समय राजा को सार्वभौमिपति, एकराट जैसी उपाधियां दी जाने लगी। सभा और समिति जैसी संस्था पर राजाओं, पुरोहितों तथा धनी वर्ग का अधिकार हो गया। कर संग्रह प्रणाली ज़्यादा व्यवस्थित थी। शक्ति वृद्धि के लिए राजा जो है वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करने लगे। उत्तर वैदिक समाज जो है उसका जो वर्ण है जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। उत्तर वैदिक समाज में उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान हो गया था। ऋग वैदिक अर्थव्यवस्था जो था वो पशुचारण उसमें विशेष महत्व था, लेकिन उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का महत्व ज़्यादा हो गया था। इस समय जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल तथा गेहूं आदि की चर्चा वाजसनेयी संहिता में मिलती है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक लोहा का प्रयोग भी होने लगा था। उत्तर वैदिक धर्म का देखें तो इस समय प्रजापति, विष्णु, रुद्र प्रमुख देवता हो गए थे। यज्ञ में कर्मकांड, मंत्रोच्चारण, पशु बलि का महत्व बढ़ गया था। ब्राह्मणों ने यज्ञ के माध्यम से अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। उत्तर वैदिक काल के अंत तक कर्मकांड और पशु बलि के विरुद्ध प्रथम जो प्रतिक्रिया हुआ उपनिषद के चिंतन के रूप में अभिव्यक्त हुआ। उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटे हुए नावों से की गई। अब अंत में हम लोग वैदिक युग से जुड़े हुए कुछ विविध तथ्य तथा कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो वैदिक युग के कुछ बाद के हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहा के साक्ष्य मिला है। लोहा की खोज आर्यों ने ही की थी। आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए थे। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी प्राचीनतम व्याकरण रचना है। प्राचीनतम स्मृति मनु स्मृति है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति देवताओं में सर्वोच्च हो गए थे। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। महर्षि कनाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है।